नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये तमाम साक्ष्यों से, तमाम ग्रंथों से, तमाम इतिहास से ये प्रमाण हो चुका है कि आर्य बाहर से आए थे हमारे देश में और यहाँ के लोगों को उन्होंने अनार्य कहा, असुर कहा, दैत्य कहा, राक्षस कहा और प्रारंभ में आर्यों में और अनार्यों में इस प्रकार से बड़े झगड़े होते रहे। देवताओं में, दैत्यों में, असुरों में, राक्षसों में, सब में ये युद्ध चलते रहे प्रारंभ में। लेकिन बाद में इन दोनों में आपस में संबंध बने, वैवाहिक संबंध भी बने और रक्त सम्मिश्रण भी हुआ सभी आर्यों में और अनार्यों में और इनकी जातियों में। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है कि किस तरह से जो लोग आज भी अपने को आर्य कह करके, ब्राह्मण कह करके, क्षत्रिय कह करके यानी द्विज कह करके अपने को गौरवान्वित होते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, अपने को रक्त शुद्ध मानते हैं कि हमारे अंदर कोई मिश्रण नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम जब ग्रंथों को पढ़ते हैं, तमाम ऐतिहासिक प्रमाणों को देखते हैं, तो ये मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक हम लोगों में, हिंदुओं में ख़ास तौर से, सारे जातियों में रक्त सम्मिश्रण हुआ है। यानी कि कोई भी जाति आज रक्त से शुद्ध नहीं है। कभी न कभी, कहीं न कहीं हमारे रक्त जो है आर्य और अनार्य सबके मिलते रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह का एक विवरण जो है ये हमें मिलता है हिंदू जाति का उत्थान और पतन। हिंदू जाति का उत्थान और पतन रजनीकांत शास्त्री जी की ये पुस्तक है और इसमें इन्होंने हिंदू जाति की तमाम बातें जो है हिंदू जाति से संबंधित, किस तरह से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई, किस तरह से जातियां बनी और तमाम जो है किस तरह से देवी या देवता, सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं और किस तरह से आपस में अंतर्जातीय विवाह भी होते रहे आर्यों में और अनार्यों में। तो जाति व्यवस्था अब आज तक जहाँ पहुँची है उसमें भी तमाम रक्त मिश्रण है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं बगैर किसी विलंब के। ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों कि भारतीय आर्य भारत में कहीं बाहर से आए या वे यहीं के रहने वाले थे, इस पर हमेशा विवाद होता रहा है। लेकिन बहुमत उनके बाहर से आने के पक्ष में है और इतना ही निर्विवाद है कि आर्य किसी शीत प्रधान देश के रहने वाले थे, जिससे उनका लंबा कद और गौरवर्ण, नाक की हड्डी पतली और ऊंची तथा आँखें और केस भूरे रंग के थे। ये शरीर विन्यास से मालूम पड़ता है। इसके विपरीत भारत जैसे उष्ण प्रधान देश में चिरकाल से रहने के कारण अनार्यों का रंग श्याम, कद छोटा, नाक की हड्डी कुछ चौड़ी और नीली तथा आँखें और केस काले हुआ करते थे। इन दोनों जातियों में एक और भी भेद था। आर्यों की खोपड़ी लंबी और अनार्यों की गोल होती थी। पर इतना आकृतिक भेद होने के कारण ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि ये दोनों जातियां सदा एक दूसरे से पृथक रहीं। हमें अपने धर्म ग्रंथों तथा इतिहास से पता चलता है कि पहले वैदिक काल में इन दोनों जातियों के बीच घोर संघर्ष चला, पर धीरे धीरे दोनों का मनोमालिन्य दूर होता गया और वे एक दूसरे के समीप आती गईं। यहाँ तक कि दोनों में वैध व अवैध सभी प्रकार से यौन संबंध भी जारी हो गए, जो अब तक जारी है। इसका फल यह हुआ कि कुछ जंगली तथा असभ्य कहलाने वाली जातियों को छोड़कर ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत सभी जातियों का रक्त मिश्रित हो गया और इनमें कोई भी जात ऐसी नहीं रह गई जो अभिमान के साथ ताल ठोक कर इस बात का दावा कर सके कि वह प्राचीन आर्य जाति की शुद्ध संतान हैं। जिन्हें अपनी जाति की शुद्धता और उच्चता का अभिमान हो, वे कृपा कर वज्रसूच्यप उपनिषद के निम्नलिखित जाति मानस मर्दन उद्धरण की ओर अपनी आंखें फेरें। जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु ऋषि से पूछता है कि जात्याः ब्राह्मण, क्या जाति से ब्राह्मण होता है? गुरुजी बताइए। शिष्य पूछता है कि क्या ब्राह्मण जाति से होता है? इस पर ऋषिवर ने, ये वज्रसूची उपनिषद में है दोस्तों, गुरु और शिष्य का प्रश्नोत्तर है कि इस पर ऋषिवर ने हमारे पूज्य वशिष्ठादि ऋषि पुंगवों की जाति की पोल खोलते हुए गुरुजी ने जो उत्तर दिया है वह देखने और मनन करने योग्य है। क्या उत्तर दिया गुरुजी ने
कि जात ब्राह्मण इत चेत तैर अन्न जातो समुद्भवा बहवो महर्षय सन्ति ऋष्यं श्रृंगो मृग्यां जात कौशिकः कुशस्तवातः गौतमः सस्पृष्ठे वाल्मीकिः वाल्मीक्यां व्यासकेवर्तया कन्यायां पारस्चरं चाण्डली गर्भोत्पन्न वसिष्ठो वैश्यानां विश्वामित्रः क्षत्रियाणाम् अगस्त्यः कलसाज्जात मांडवो मांडुकी गर्भोत्पन्न मांदको मांदगी मातंगी पुत्र अनुचरो हस्तिनी गर्भोत्पन्न भरद्वाज शूद्री गर्भोत्पन्न नारदो दासी पुत्र इति श्रूयते पुराणे तेषां जाति विनापि सम्यग् ज्ञान विशेषाद ब्राह्मणत्यं स्वीक्रियते तम्माज्जात्या ब्राह्मणो न भवत्येव। अर्थ, यदि जाति से ब्राह्मण होता है, गुरुजी कहते हैं शिष्य से, यदि जाति से, इसका अर्थ जो है कि यदि जाति से ब्राह्मण होता है तो बहुत से महर्षि दूसरी जातियों में उत्पन्न हुए हैं। ऋषि श्रृंग जिन्होंने राजा दशरथ से पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था, हिरणी से पैदा हुए। कौशिक कुश के गुच्छे से, कुश घास होती है उसके गुच्छे से। गौतम शशक खरगोश की पीठ से। वाल्मीकि दीमकों की मिट्टी के ढेर से। व्यास केवट मल्लाह की कन्या से। पाराशर चांडाली से। वशिष्ठ वैश्या से। विश्वामित्र क्षत्रिया से। अगस्त घड़े से। मांडव्य मांडुकी से, मेढकी से। और मातंग मातंगी से। अनुचर हथिनी से। भरद्वाज शूद्री से तथा नारद दासी से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा पुराणों से सुना जाता है। इन महर्षियों का ब्राह्मणत्व जात के बिना भी उत्तम ज्ञान विशेष के कारण अच्छी तरह स्वीकृत हो गया है। अतः जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। वज्र सूची का उक्त अंश केवल वशिष्ठादि ऋषियों की जाति सिद्ध करने के उद्देश्य से ही उद्धृत किया गया है, न कि इस बात का निर्णय करने के लिए कि वर्ण जन्मानुसार मानना चाहिए या कर्मानुसार। यह विषय ही दूसरा है। उक्त उदाहरण में हरिणी, इस उदाहरण में हरिणी यानी हिरणी, हस्तिनी, हथिनी आदि शब्दों से तन्नाम धारिणी अनार्य तथा असभ्य जाति की स्त्रियां अभिप्रेत हैं। ये जो है पशुओं के नाम पर अनार्य जातियां होती थीं और उनकी स्त्रियों के नाम भी इस तरह के थे, हिरणी, हस्तिनी। तो ये कहते हैं लेखक आदि शब्दों से तन्नाम धारिणी अनार्य तथा असभ्य जाति की स्त्रियां अभिप्रेत हैं। ये मतलब होता है इनका, न कि उक्त नामधारी पशु विशेष। क्यों अन्य ये नहीं कि पशुओं, ये हिरणी है या हथनी से या मेढकी से, ये इस तरह से नहीं पैदा हुए। उनका कहना है कि ये नार्य जातियाँ थीं, जो असभ्य जंगली जातियाँ थीं, जनजातियाँ थीं, उनसे ये पैदा हुए थे। क्योंकि पशुओं से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आजकल भी ऐसी जाति स्त्रियों से पशु पक्षी की तरह ऐसी जातियाँ हैं जिनके नाम जो है बिलैया, सुगिया, पशु पक्षियों के नाम पर कबूतरी आदि नाम पाए जाते हैं। और शशक पृष्ठ और कुशस्तव आदि शब्दों से अनुमान करना चाहिए कि इनसे उत्पन्न कहे जाने वाले ऋषियों के माता पिता ने इन्हें जन्माकर अपना कुकर्म छिपाने के लिए, अवैध संतान को छिपाने के लिए इन्हें किसी जंगल में शशक की मांद में, किसी खरगोश की मांद में या कुश की झाड़ी में फेंक दिया। तथा घड़े से तो आज भी बच्चे उत्पन्न होते हैं। हम प्राय सुना करते हैं कि अमुक स्त्री ने अवैध बच्चा जन्माकर अपना पाप कर्म छिपाने के लिए उसे हांडी या घड़े में बंद कर अमुक रेलवे लाइन के पास या अमुक तालाब व नदी के किनारे फेंक दिया था और बाद में उस पर मुकदमा चला और वह सज़ा पा गई। उक्त ऋषियों की उत्पत्ति के विषय में यही समझ लेना चाहिए। यह कभी न मानना चाहिए कि किसी प्राणी की उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हो सकती है। जब ऐसे ऐसे महर्षियों का यह हाल है तो अपने को ऋषि संतान कहने वाले और मानने वाले हिंदुओं की कौन सी गति होगी। उक्त ऋषियों में वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, कौशिक, भरद्वाज, गौतम आदिकों के नाम विशेष महत्व रखते हैं। कारण कि ये ऋषिगण बड़े बड़े ब्राह्मण वंशों के प्रवर्तक हैं और इनके नाम के गोत्र ब्राह्मणों में अभी तक प्रचलित हैं, जो आज भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तथा गर्ग आदि अन्य गोत्रीय ब्राह्मण भी इनमें खान पान, विवाह आदि संबंध स्थापित करने में अपना परम गौरव समझते हैं। जितने ब्राह्मण गोत्र प्रवर्तक महर्षि हो गए हैं
इन महर्षियों के नाम पर ही आज ब्राह्मणों के गोत्र हैं। उनमें महर्षि वशिष्ठ एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वशिष्ठ गोत्र होता है, भरद्वाज गोत्र होता है, पाराशर गोत्र होता है, ये सब ऋषियों के नाम पर हैं। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय नरेशों के वशिष्ठ जी, ये सूर्यवंशी क्षत्रिय नरेशों के परम पूज्य कुलगुरु थे, जिनके पुनीत चरण रज को सिरोधार्य कर स्वयं श्री रामचंद्र जी भी अपने को परम भाग्यवान और पुण्यवान मानते थे। इन महर्षि वशिष्ठ का अब गोत्रोच्चार सुनिए। जैसा कि ऊपर कह आए हैं कि वशिष्ठ स्वयं वैश्या पुत्र थे। इन्होंने अक्षमाला, देखिए वशिष्ठ जी ने कि अक्षमाला नामक एक नीच जाति की स्त्री को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। अक्षमाला नीच जाति की स्त्री के साथ शादी की इन्होंने। मनुस्मृति कहती है कि अक्षमाला वशिष्ठेन संयुक्ताधम योनिजा सारंगी मंदपालेन जगामर्व्यम हरिण्यताम। मनु श्लोक 9 अध्याय 23वां श्लोक। अर्थ इसका यह है कि नीच जात में उत्पन्न अक्षमाला ने वशिष्ठ के साथ तथा सारंगी ने मंदपाल के साथ संयुक्त हो जाने से पूज्यता प्राप्त की थी। संभवतः यही अक्षमाला बाद में अरुंधति नाम से विख्यात हुई, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ की 2 स्त्रियों का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। इसी अक्षमाला के गर्भ से वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए। इसी अक्षमाला के गर्भ से वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए। ऋषि शक्ति ने किसी स्वपाकी यानी कुत्ते का मांस खाने वाली चांडाली के गर्भ से, किसी ने वशिष्ठ के पुत्र शक्ति ने किसी चांडाली जो कुत्ते का मांस खाती थी, चांडाली के गर्भ से महर्षि पाराशर को पैदा किया। तो देखिए वशिष्ठ पुत्र शक्ति ने चांडाली से वशिष्ठ वो महर्षि पाराशर को पैदा किया। फिर इन्हीं पाराशर जी ने धीवर केवट की कन्या सत्यवती से वेदों के विभाग करने वाले जगत विख्यात महर्षि व्यास जी को उत्पन्न कर अपना जीवन सार्थक किया। और ये पाराशर जी ने सत्यवती जो लड़की थी, केवट कन्या थी, उसके साथ बलात्कार किया, बगैर उसकी इच्छा के रेप किया और उससे जो है महर्षि व्यास जिन्होंने के तमाम पुराण लिखे और वेदों के 4 विभाग किए, उस महर्षि व्यास को पैदा किया। महाभारत के निम्नलिखित श्लोकों पर ध्यान दीजिए और वज्र सूची के पूर्वोक्त उद्धरण से इनका अर्थैक्य देखिए। गण का गर्भ संभूतो, देखिएगा ये है महाभारत के निम्नलिखित श्लोक कि गण का गर्भ संभूतो वशिष्ठश्च महामुनि तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारास्त्रम कारणः जातो व्यासस्तु कैवर्त्या स्वपाक्यस्तुत पाराशर बहवो अन्ये अपि विप्रत्यम प्राप्ताये पूर्वम द्विजा। अर्थ है इसका, महामुनि वशिष्ठ वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, पर वे तपस्या के कारण ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। वहाँ पर संस्कार ही कारण था। व्यास केवट कन्या से और पाराशर चांडाली से उत्पन्न हुए थे। इनकी तरह बहुत से दूसरे भी जो पहले अब्राह्मण थे, अपने शुभ कर्मों के द्वारा ही ब्राह्मणत्व को पा गए। व्यासदेव आबाल ब्रह्मचारी थे। इन्होंने किसी स्त्री का शास्त्रोक्त रीति से कभी पाण ग्रहण नहीं किया था, पर इन्होंने भी कुसुमायुध यानी कामदेव के फेर में पढ़कर सुकी नाम की किसी अनार्य जाति की स्त्री से राजा परीक्षित को 1 सप्ताह भगवत सुनाने वाले ब्रह्मज्ञानी जगद्दुंदा श्री सुखदेव जी को जन्म देकर अपने पुत्र का अभाव पूरा किया। देखिएगा, इन्होंने व्यास देव जी ने शादी नहीं की थी, किंतु ऋषि जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, कथा सुनाने वाले सुखदेव जी, इन्होंने जो है एक अनार्य सुकी नाम की स्त्री से पैदा किए थे। सुखदेव महाराज जिन्होंने कि परीक्षित को कथा सुनाई थी, अपने पुत्र का अभाव भी पूरा किया। और अधिक क्या लिखें पाठकगण, इससे ही समझ लें कि इस जगत प्रसिद्ध वशिष्ठ वंश में किन किन रक्तों का सम्मिश्रण हुआ। अब आप ये देख लीजिए,
यहाँ तक जो वंश आए उनमें किन किन जातियों का, नार्य जातियों का, चंडाल तक का रक्त मिश्रण हुआ है। कोई कोई यह कठ दलील करते हैं कि नीच जाति में उत्पन्न वशिष्ठादि ऋषियों ने अपने उग्र तपोबल के प्रभाव से अपने शरीर से ब्राह्मणेतर जातियों के रक्ताणुओं को निकालकर उनके स्थान पर ब्राह्मण जाति के रक्ताणुओं को उत्पन्न कर लिया था। ऐसा कहते हैं कि यद्यपि वो नीच जाति से उत्पन्न थे, किंतु अपनी त्याग तपस्या के कारण उन्होंने अपने ब्लड की जो कॉर्पस्कुल्स होती हैं उनको बदल लिया था। ब्लड की जो कण होते हैं जो उनको बदल लिया था, जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं उनको बदल लिया था, जिससे जात से भी शुद्ध ब्राह्मण हो गए थे। यहाँ दो बातों पर विश्वास करना नितांत आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों का अधिकार ही क्या था, इन लोगों का अधिकार ही क्या था जो नीच जाति से पैदा हुए थे, जिसके बल पर इन लोगों ने तप किया। अधिकार क्या था? तप करने के कारण इन्हें तत्कालीन राजा के द्वारा वही दंड मिलता जो राजा रामचंद्र के हाथ से शंबुक शूद्र को मिला था। दूसरी बात यह है कि यदि किसी प्रकार ये दंड से बच गए तो इसका प्रमाण कहाँ है कि तपोबल से इनके रक्ताणुओं में परिवर्तन हो गया था। महर्षि व्यास जन्म के काले हैं और उनके शरीर से दुर्गंध निकला करती है। उनसे बढ़कर कठोर तपस्वी कोई दूसरा उस समय न था, न है और न होगा, पर उनकी सारी कठोर तपस्याएं उनके काले रंग और उनकी दुर्गंध को दूर कर उनके स्थान पर ब्राह्मणोचित गौरवपूर्ण तथा सुगंधित शरीर कर देने में कारगर न हुई। महाभारत आदि पर पढ़िए, सत्यवती भीष्म से कहती है, यो व्यस्यम वेदांसरम तृष्टपसा भगवान नृसिंह लोके व्यासस्तु मापेदे कार्यणात् कृष्णत्वमेव च। 105 में श्लोक 14 नंबर। वे भगवान ऋषि तप के प्रभाव से चारों वेदों का व्यास अर्थात विवाह करके व्यास नाम से और काले होने से कृष्ण नाम से भी प्रसिद्ध हुए। कृष्ण द्वैपायन। पुनश्च स्वयं व्यास सत्यवती से कहते हैं, यदि पुत्र प्रदातव्यो मया भ्रातुर्कालिकः विरूपतां से सहतां तयोरेततः परं व्रतं यदि मे सहते गंध रूपं वेशं तथा बपुः अद्यैवं गर्मं कौसल्या विशिष्टं प्रतिपद्यतामः। 105 42 41। सत्यवती ने व्यास को अपनी विधवा पुत्र वधू अंबिका और अंबालिका से नियोग रीति से पुत्रोत्पादन के लिए बुलाया था। व्यास ने कहा कि दोनों विधवाएं 1 वर्ष तक व्रत करें और वे पवित्र होंगी, पर सत्यवती चाहती थी कि उन्हें पुत्र शीघ्र उत्पन्न हो। उस पर व्यास ने कहा, यदि विलंब न करके अकाल में ही भाई विचित्र वीर के लिए मुझे पुत्र देना है तो रानियां मेरे कुत्सित रूप को सहें, यही उनका परम व्रत होगा। यदि कौसल्या यानी अंबिका मेरी गंध रूप वेश और शरीर को सह सके तो आज ही वह गर्भ धारण कर ले। फिर आगे चलकर लिखा है कि फिर सत्यवती ने व्यास को ऋतुस्नाता बड़ी बहू अंबिका के लिए दोबारा नियुक्त किया, परंतु उसने महर्षि के शरीर की दुर्गंध और कुरूपता का स्मरण कर भय से देवी सत्यवती का कहना नहीं माना और देवकन्या के समान उस कासराज पुत्री ने अप्सरा समान एक दासी को अपने भूषणों से अलंकृत कर कृष्ण द्वैपायन के पास भेज दिया। ऋषि के आने पर दासी ने उठकर उनको नमस्कार किया और उनकी आज्ञा पाकर शयनागार में एक साथ प्रवेश किया। दासी ने ऋषि का आदर सत्कार किया और वे उस दासी के साथ एकांत में कामोपभोग करके प्रसन्न हुए, जिससे विदुर पैदा हुए थे। क्या इन प्रमाणों से यह नहीं सिद्ध होता कि व्यास काले कलूटे और एकदम क्रूप थे और उनके शरीर से दुर्गंध निकला करती थी? इन दोषों को दूर करने में उनकी सारी तपस्या विफल सिद्ध हुई। तब यह वशिष्ठादि ऋषि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से अपने शरीर के कलुषित रक्ताणुओं को निकालकर जात से भी शुद्ध ब्राह्मण बन गए थे। केवल भोली तथा अशिक्षित जनता की आंखों में धूल झोंकना नहीं तो ये क्या है? यह तो हुआ उन ब्राह्मणों का हाल जो नीच जात में उत्पन्न वशिष्ठादि गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के वंशधर हैं। अब उन ब्राह्मणों की कथा सुनिए जो पितृपक्ष के तथा कथित ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियादि
अन्य जातियों की माताओं से उत्पन्न हुए हैं। जमदग्नि की स्त्री रेणुका, च्यवन की स्त्री सुकन्या और ऋषि श्रृंग की स्त्री शांता क्षत्रिय राजकन्याएं थीं। पुराणों में ऐसे कितने उदाहरण पड़े हैं जिनका उल्लेख आगे होगा, जिनसे यह पता चलेगा कि ब्राह्मणों ने क्षत्रिय जाति की कन्याओं का पाणी ग्रहण किया था। और तो और स्वयं शिव और पार्वती का विवाह भी ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रियों के अंतरजातीय विवाह का एक ज्वलंत नमूना था। महाकवि कालिदास कुमार संभव महाकाव्य सप्तसर्ग श्लोक 7वां और उस पर मल्लनाथ की टीका पढ़ें। सा गौरा सिद्धार्थ निवेश वर्धिर्वा प्रवालय प्रतिभिन्न शोभमं निर्नाभिषेकम उत्तम बाणम अभयन पथ्यम लंचकारः। उस गिरिनंदिनी उमा ने, जिसने अपने बाएं हाथ के ऊपर श्वेत सरसों के दानों से युक्त दूब के अंकुरों को धारण किया था और जो नाभि के ऊपर रेशमी साड़ी पहने थी और अपने दाहिने हाथ में बाण लिए थी, न केवल स्वयं भी अलंकृत हुई बल्कि अपने आभूषणों को भी, जिन्हें वह अपने अंगों में पहने हुई थी, अलंकृत कर दिया। मल्लनाथ जी उपात्त बाणम शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि उपात्त बाणम गृहीत शरम सरह क्षत्रिया ग्राह्यम इति मनुस्मृणातः। अर्थात मनुस्मृति में लिखा है कि वर्ण में अपने से ऊंचे वर के साथ, यानी जब क्षत्रिय लड़की हो और लड़का ब्राह्मण हो, ऊंचे वर के साथ विवाह होने से क्षत्रियाँ बाण को पकड़ें, बाण पकड़ना होता था उन्हें हाथ में। मनुस्मृति का पूरा श्लोक यह है कि सरह क्षत्रियां ग्राह्य प्रदोतो वैश्य कन्या वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रियो त्रिकृष्टवेदने। मनुस्मृति 3:44। अपने से ऊंचे वर्ण वाले वर के साथ विवाह होने में क्षत्रिय कन्या बाण को, वैश्य कन्या चाबुक को और शूद्र कन्या कपड़े की बत्ती को पकड़ें, ये विधान था। ऊंचे वर्ण वाले वर के साथ अगर शादी होती है तो क्षत्रिय कन्या बाण पकड़े अपने हाथ में, वैश्य कन्या चाबुक पकड़े और शूद्र कन्या कपड़े की बत्ती को पकड़े। इससे सिद्ध होता है कि शिव को ब्राह्मण और पार्वती को क्षत्रिय माना गया है, क्योंकि तभी तो पार्वती को बाण पकड़ना पड़ा था। दोस्तों, ये था इस पुस्तक से हिंदू जाति की उत्पत्ति और रक्त सम्मिश्रण हिंदुओं में। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग था। मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।